हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ग्लोब मैप। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि ग्लोब क्या होता है। तो ए ग्लोब रिप्रेजेंट्स द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी को अगर 3 डायमेंशनली समझना चाहते हैं तो हम ग्लोब का सहारा लेते हैं। ग्लोब व्यक्त करता है पृथ्वी के 3 डायमेंशनल पिक्चर को। तो इस तरह से पृथ्वी का नमूना या मॉडल हो गया ग्लोब। तो 7 भाग में बांटा गया है, 7 महादेश के रूप में और 5 महासागर के रूप में भी बांटा गया है ग्लोब को। तो इस तरह से ये वर्गीकरण किया गया है। और पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है, एक काल्पनिक रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, या अंग्रेजी में बोलें तो इक्वेटर कहते हैं। इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये एक काल्पनिक रेखा है और पृथ्वी चपटी है, तो इस पर जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, तो इसको हम इक्वेटर के रूप में देखते हैं। तो ग्लोब के मदद से पृथ्वी को हम समझते हैं, सागर और महासागर का आकार कैसा है। और ग्लोब पर हम एक नीडल जो देखते हैं वो पृथ्वी के एक्सिस को व्यक्त करता है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ जो मतलब ये रहता है नीडल। अब इस तरह से जो इक्वेटर है, जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, ये एक इमेजिनरी लाइन है और पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है। एक को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दूसरे को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। तो पूरब से पश्चिम के तरफ जो रेखा खींची जाती है इक्वेटर के पैरेलल, तो उसको हम बोलते हैं लेटीट्यूड। तो इसको हम पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड भी कहते हैं और हिंदी में कहें तो अक्षांश रेखा कहते हैं। तो जो इक्वेटर के ऊपर तरफ जो रेखा है वो नॉर्थ लेटीट्यूड हो गया, और अगर मतलब दक्षिण की तरफ जो रेखा हो गई नीचे की तरफ, तो उसको हम साउथ लेटीट्यूड कहते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ जो रेखा खींची जाती है उसको हम लेटीट्यूड कहते हैं या देशांतर कहते हैं। तो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को हम हिंदी में मतलब अक्षांश और देशांतर रेखा के रूप में हम समझते हैं। पृथ्वी का जो डायमीटर है वो 12,742 किलोमीटर है और सरकमफ्रेंस 40,075 किलोमीटर। तो इस तरह से हम ग्लोब को समझ सकते हैं, या दूसरे शब्द में कहें तो ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशियन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। लेकिन इसको कैरी करना बहुत कठिन है, तो उसी का सब विकल्प के रूप में मैप को अपनाया गया। और मैप जो है 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोब को समझ लिए और संक्षेप में हम मैप को भी समझ लिए। अब हम समझते हैं कि जो मैप मेकिंग का जो साइंस है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं, और जो मैप बनाने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं उसको हम कार्टोग्राफर्स कहते हैं। सबसे पहले जो मैप बनाया गया 2300 BC में मेसोपोटामिया में बनाया गया। इसको क्ले टैबलेट पर बनाया गया था। और अगर मतलब बिना स्केल के जो हम खींचते हैं मैप को, तो उसको हम स्केच कहते हैं। तो द एनिशिएंट मैप वेयर बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन। तो उसको याददाश्त के आधार पर और सूचना के आधार पर जो बनाया गया, तो उसको हम स्केचेज कहते हैं। मतलब एक नज़र में हम देख करके अगर हम स्केच खींचते हैं तो उसको हिंदी में नजरी नक्शा कहते हैं। तो पोटोलेमी जो मिस्र का रहने वाला था उसको फर्स्ट कार्टोग्राफर के रूप में जानते हैं। अब मैप का कंपोनेंट सब क्या होता है। तो मैप के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होता है स्केल, डायरेक्शन, सिंबल और कलर स्कीम। इसके बाद मैप का स्केल जो होता है, द मैप स्केल इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए मैप
with the corresponding distance between the same points on the ground। उसके बाद हम अगर सिंबल्स की बात करें तो फॉरेस्ट, रिवर, हिल्स, रेलवे लाइन एंड रोड्स आर शोन बाय सम कॉमन सिंबल्स ऑन ए मैप। with the help of common